टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। बात यह है कि सबसे पहले कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या है, क्यों लेकर आते हैं यहाँ पे। तो इसको समझने से पहले बेटा हमें थोड़ी सी पास्ट की चर्चा करनी होगी। पास्ट का मतलब वो समय जो बीत चुका है, उस समय की बात करेंगे हम जिस समय पे हमारे साथ न्यू पार्टनर ज्वाइन नहीं हुआ था। हमारे साथ कोई हम तीन जो मतलब 2 या 3 पार्टनर जो पहले से ही बिजनेस में थे, 3-4 साल से वो ही बिजनेस को कर रहे थे और अभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होना बाकी है। तो अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें, 1 अप्रैल, जिसको हम 1 अप्रैल 2021 बोलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से एग्जाम्पल्स में, तो अगर हम 1 अप्रैल 2021 जो डेट है इससे पहले की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे यू और वी 2 पार्टनर हुआ करते थे और यू और वी उस पार्टनरशिप फर्म को बढ़िया तरीके से चला रहे थे। यू और वी ने मिलकर बहुत कुछ इस बिजनेस को दिया है। इस बिजनेस को बेटा आज अगर किसी बुलंदी पे अगर ये बिजनेस पहुंचा हुआ है या आज ये एक ब्रांड बन चुका है इनका बिजनेस, या इस बिजनेस को काफी लोग जानते हैं, तो इस बिजनेस को यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचाने में यू और वी ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए। और अगर इन्हीं एफर्ट्स की बात करें तो इन एफर्ट से इन्होंने फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट कर दिया है, गुडविल क्रिएट कर दिया है। कि जो यू और वी जिन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं काफी, जिन्होंने गुडविल जनरेट कर दिया है और ये इनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है सेम कॉस्ट पे, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, गुडविल। अब बेटा ये फ्यूचर में मिलेगा तो यू और वी ने अभी इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा, सिर्फ वैल्यूड किया होगा। वैल्यूड का मतलब कैलकुलेट किया होगा कि कितनी गुडविल इनकी है, जिसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल में इन्होंने कैलकुलेशन कर ली होगी। अब इनको फ्यूचर में जो गुडविल होने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पर ये 60,000 रुपीज की है, जो इनको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिल सकता है, जो इनको पता है वो 60,000 है। और यू और वी दोनों ने मिलकर इसमें एफर्ट्स लगाए। अब इन्होंने एफर्ट्स मान लेते हैं बेटा इक्वल रेशियो में लगाए हैं, तो ये बराबर पार्टनर थे दोनों ने 30,000 का एफर्ट लगाया और गुडविल मार्केट में क्रिएट कर दी। बात ये आती है कि ये जो गुडविल क्रिएट की यू और वी ने, ये इनको फ्यूचर में मिलनी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2021 को डिसीजन हुआ कि यू और वी के साथ एक न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा और जिसका नाम होगा ए, UVA, मतलब युवा मिलके हो गया। लेकिन हम बात करें कि UVA एक नया पार्टनर इनके साथ A आ गया और अब UVA की पार्टनरशिप फर्म हो गई है और रेशो अभी भी इक्वल है, मतलब नया पार्टनर 1/3 शेयर फ्यूचर में लिया करेगा, जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा वो इक्वली बटा करेगा। अब जब ये गुडविल जो इन्होंने पास्ट में क्रिएट की थी, जब इसको मिलने का नंबर आएगा, जब ये फ्यूचर में इनको रिसीव होनी स्टार्ट होगी, तो बताओ यू और वी के साथ एक पार्टनर और भी होगा, और जब ये कहीं से भी पैसा उस टाइम आ रहा होगा तो ए कहेगा मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूं, इसमें मेरा भी हिस्सा होगा, और ये दोनों डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहेंगे हाँ अब जब तुम्हारे सामने जो भी पैसा मिल रहा है उसमें हक तो तुम्हारा भी बनता है, उस टाइम तो बेटा देना पड़ेगा। तो उनको पता है कि फ्यूचर में चल के ये आर्ग्यूमेंट ना हो, फ्यूचर में चल के इस तरीके को कोई डिस्प्यूट ना हो कि एक नया पार्टनर हमारे पैसे को अपना बताने लगे। आज एडमिशन के टाइम पे ही एक ट्रीटमेंट करेंगे और उस ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा, गुडविल ट्रीटमेंट होगा। उसका मतलब क्या होगा कि आज हम ये बताएंगे, जब हमारे साथ ए ज्वाइन कर रहा होगा 1 अप्रैल 2021 को, तो 1 अप्रैल को ही हम यू और वी दोनों मिलकर बताएंगे कि 30,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट क्रिएट कर दिया है जो हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, और फ्यूचर में ए तुम भी हमारे पार्टनर होगे, और क्योंकि तुम हमारे पार्टनर होगे और रेशो इक्वल चल रहा होगा, तो उस टाइम पे ये तीनों के बीच में 20 और 20,000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन तुम हमारे पार्टनर हो, लेकिन इस 60,000 में जो तुम्हें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस टाइम पे, और तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन ना होते हुए भी ये पैसा तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि हमारे पार्टनर हो। इस वजह से जब तुम आज ज्वाइनिंग दोगे तो आप अपनी कैपिटल तो लगाओगे, साथ में आपको ये गुडविल का पैसा भी हमको पे करना पड़ेगा। और ये जो गुडविल का अमाउंट आप हमें पे करोगे, इस गुडविल के अमाउंट को हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानेंगे। तो मतलब जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि जो गुडविल इन दोनों ने मिलकर क्रिएट की है वो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट को ये आज उससे क्या कर लेना चाहते हैं, मांग लेना चाहते हैं। और मांगने के लिए इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बना दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का, कि कैपिटल लाओ तो साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आना। वेल डन। इसके बाद अब सिचुएशन क्रिएट हुई कि क्या नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है, तो बेटा प्रीमियम लाना पड़ेगा। जब वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा होगा तो हमें चेक करना होगा कि या वो पैसा उसने कैश में हमको पे किया है, मतलब या कैश या चेक की फॉर्म में, या फिर अदर देन कैश हो सकता है, अदर देन कैश।
मतलब वो पैसा दे सकता है हमको, या फिर वो उसके उतने ही कैश जितने रुपए का मतलब वो उसकी गुडविल बन रही थी उतने ही अमाउंट की कोई वो एसेट लाकर दे सकता है जो कि अदर देन कैश होगी। या फिर कभी कभी कह देता है कि मैं आपको पार्ट पेमेंट ही दे सकता हूँ। पार्ट पेमेंट का मतलब हमने उसको बोला कि आपको 10,000 रुपीज़ की गुडविल देनी है, लेकिन उसने 10,000 की जगह हमको सिर्फ 6,000 रुपीज़ की ही गुडविल पे की, या 4,000 ही दिया या 8,000, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट जितना मंगाया गया उतना नहीं लाएगा, उससे कम अमाउंट वो हमको पे करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, उसने हमें पार्ट पेमेंट दिया है। और आखिरी केस हो सकता है वो अनेबल है। क्या है वो? अनेबल। मतलब नया पार्टनर कह देता है मेरे पास अब कैश नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्ट कर चुका हूं, अब मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि मैं और गुडविल लाकर दे सकूं, तो अब आप देख लो कैसे करना है। तो इस तरीके का गुडविल के लिए 4 केस हो गए। आपकी बुक में एक 5वां केस भी होगा जिसमें वो गुडविल लाता है और पार्टनर फिर उसे विड्रॉ कर लेते हैं, चाहे तो पार्ट पेमेंट विड्रॉ कर ले या फुल अमाउंट विड्रॉ कर ले जो गुडविल का पैसा आया। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा, कि अगर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर कैश में ले आता है या चेक की फॉर्म में, तो क्या करते होंगे। अगर वो कैश या चेक नहीं लाया, उसके बदले में उतने ही रुपए की कोई एसेट, कैश के अलावा कोई एसेट, फर्नीचर, मशीन या कोई स्टॉक वो लाकर दे देता है, या फिर वो कुछ पार्ट पेमेंट ही ला रहा है और बाकी का उसने लाने के लिए मना कर दिया है, या फिर वो बिल्कुल भी अमाउंट हमको लाकर पे नहीं कर रहा। चारों ही सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होगी, और ऐसा क्यों होता है कि नए पार्टनर से गुडविल मंगाई जाती है। ये हमने आपको अभी बताया कि पुराना पैसा होता है जिसमें एफर्ट यू और वी ने लगाए, लेकिन नया पार्टनर आके उस बेनिफिट जो एफर्ट से उसका बेनिफिट उसको भी मिलने लग जाएगा, जबकि उसने कोई एफर्ट भी नहीं दिया था बिजनेस में। इस वजह से हम कहते हैं कि आपको गुडविल हमको वापस देनी होगी जो तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाली है। हमारी मेहनत जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ये पैसा आपको हमें वापस देना होगा। तो इसी सिचुएशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन चारों कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्री कैसे बनती है अकाउंट्स के अंदर और अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाता है इसको, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। When premium for goodwill brought by new partner in cash, नया पार्टनर के द्वारा गुडविल का पैसा कैश में लाया गया। अब अभी हमारे एग्जांपल में क्या चल रहा था बेटा, 20,000 रुपीज लेकर आने थे। कैसे? ये कैसे चेक किया कि जो हमारे पास गुडविल थी, जो भी हमने गुडविल मानी 60,000 रुपीज थी, तो हमने क्या किया, पहले हमने यू और वी के बीच में उसको ओल्ड रेशियो में बांट के देखा कि एक्चुअल में ये यू और वी का कितना हिस्सा बन रहा है। तो वो पता चला 30,000 था। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख भी लेते हैं, 30,000 यू के हिस्से में आना था और वी के हिस्से में 30,000। लेकिन क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तब यू वी के साथ एक ए पार्टनर बन चुका होगा और न्यू रेशियो भी इनका क्या था, इक्वल था। लेकिन तब 60,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 20,000 और 20,000 रुपीज इनके पास पहुंचे होंगे। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए कि मिलने तो 30-30 हजार रुपए थे दोनों को, लेकिन मिल रहे 20,000, यू और वी ये कहेंगे कि इसने कोई काम नहीं किया, ये तो अभी ज्वाइन कर रहा है, और जो हमने पैसा क्रिएट किया हुआ है जो कि फ्यूचर में मिलना था, उसमें इसका किस बात का हिस्सा है, मतलब ये क्यों गेन कर रहा है और हम बेवजह क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो इनकी लाइन यहां से निकली कि हम क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये क्यों बेवजह गेन कर रहा है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि जो गेन कर रहा होगा उस पार्टनर से पैसा मंगा लो और जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे उनको पैसा पे कर दो। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया क्या, कि जो पैसा इन्होंने बेवजह इसको सैक्रिफाइस कर दिया जबकि कोई मतलब नहीं बनता था ए का, और ए ने बेवजह ये गेन कर लिया, इसका कोई हक ही नहीं बनता इस पैसे के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जो पार्टनर गेन करने वाला है उससे पैसा मंगा लीजिए और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, अमाउंट पे कर दीजिए। और हमने बताया हुआ है बेटा आपको, कोई भी पैसा अगर अमाउंट पार्टनर को पे किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और कोई भी अमाउंट किसी पार्टनर से मंगाया जाता है तो कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाता है। तो सिचुएशन क्या क्रिएट हुई कि जिस पार्टनर से हम पैसा मंगाने वाले हैं उस पार्टनर को हम डेबिट करने वाले हैं, जिस पार्टनर को हम अमाउंट पे करने वाले हैं उन पार्टनर्स को क्रेडिट करने वाले हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनको पैसा मिलने वाला है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिनसे पैसा मंगाने वाले हैं वो गेनिंग पार्टनर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। तो अमाउंट कैसे पता चली कि 30,000 मिलते थे, 20,000 मिल रहे हैं, मतलब ये 10,000 रुपीज सैक्रिफाइस कर रहा है, और सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये 10,000 इसको लौटा दो। वी 30,000 मिलने थे, 20,000 मिलेंगे, ये भी 10,000 से सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको भी लौटा दो पैसे। और बेटा ए पार्टनर नहीं था, मतलब उसका कोई हिस्सा नहीं बनता था और बेवजह उसको 20,000 मिल गए, उससे मंगा लो क्योंकि वो 20,000 से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि पार्टनर से पूछो कि क्या ये तू 20,000 रुपए लाकर दे रहा है, क्या तू प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए तैयार है। तो केस निकल कर आया, हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश,
मतलब नए पार्टनर के द्वारा बिजनेस में पैसा कैश में लाकर दिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। और जैसे ही वो पैसा लाकर देगा तो जर्नल एंट्री बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। बचपन से सीख रहे हो, बचपन का मतलब 11th क्लास से, कि जब भी कोई अमाउंट रिसीव होता है तो एसेट आती है तो डेबिट की जाती है। तो हमारे पास कैश एक रियल अकाउंट का पार्ट होती है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर कैश आ रहा है तो डेबिट कीजिए, एसेट आ रही है और जा रही है तो क्रेडिट। तो कैश एक एसेट है, आ रही है तो डेबिट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच अगर लगाए तो मॉडर्न अप्रोच भी कहती है कि जो भी एसेट है अगर उसे इंक्रीज करना है तो डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट का होता है। और अगर बताओ बिजनेस में कैश आएगा तो एसेट इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट ही करना होता है, तो भी कैश को डेबिट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश क्यों आया ना होता है क्रेडिट में, और रीजन है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री बनी, जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा, एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम क्यों लेकर आया, क्योंकि भैया इन्होंने 10,000 रुपीज इसने ए का मार लिया है फ्यूचर में, 10,000 ये फ्यूचर में बी का मार लेगा, तो 10-10 हजार रुपए इन दोनों को देने थे, इसलिए ये लेकर आया था। तो मतलब जिन पार्टनर को पैसा मिलता है, मैंने 2 मिनट पहले बोला, जिन पार्टनर को पैसा मिलेगा उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। मतलब एंट्री में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने इनको क्रेडिट कर दिया, और इनका अकाउंट में क्रेडिट क्या हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये आ चुका है। अगर नहीं आया होता तो बाद की चीज थी, लेकिन पहले केस में तो पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल नाम से इनके अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जा रहा है। तो एंट्री बन गई 2। तो जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा लाने के लिए, और उस पैसे को बांटने के लिए प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप जो अमाउंट होता है गुडविल का पैसे, उसे पहले उसे ओल्ड रेशियो में बांट के देखिए, फिर उसे न्यू रेशियो में बांटिए, और ओल्ड में से न्यू माइनस करके आप चेक कर लीजिए कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया और किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया। केस नंबर 2, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। अगर प्रीमियम को काइंड में लाया गया, मतलब अदर देन कैश लेकर आया गया, मतलब कैश नहीं है, कैश की जगह कोई फर्नीचर, कोई मशीनरी या उतने रुपए का कोई स्टॉक ऐसे लेकर आया है। वो कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उतने ही अमाउंट का कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, बताओ किस चीज़ की जरूरत है। पार्टनर्स देखते हैं कि हाँ इस चीज़ की जरूरत है और ये दे सकता है, तो हम उससे कंट्रीब्यूट करा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो पार्टनर है, वो कह रहा है मैं फर्नीचर ला रहा हूँ, कह रहा है मैं मशीनरी दे देता हूँ तुम्हें उतने रुपए की। अब अगर वो फर्नीचर और मशीनरी हमको देगा तो इसका मतलब कैश नहीं आया, कैश की जगह कोई एसेट आई। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट किया, आपकी बार सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, जो भी वो एसेट लेके आया। और ये एसेट क्यों लाया, ये एसेट लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री तो सेम रहेगी, बस अंतर ये होगा कि जब कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, इस बार कैश की जगह प्रीमियम आया तो कैश की जगह एसेट आई तो एसेट को डेबिट कर दिया। अमाउंट अब भी वो 20,000 ही लेकर आएगा, और जैसे ही अमाउंट आ जाएगा तुरंत इस अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन जरूर लिखनी है हर एंट्री के पीछे, ये तो आपको 11th क्लास से बताया जाता है। बीइंग सन्ड्री एसेट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इस तरीके से आप नरेशन अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। थर्ड केस में होगा कि न्यू पार्टनर पार्ट पेमेंट ही सिर्फ गुडविल प्रीमियम के लिए पे कर पाएगा। मतलब कह रहा है कि मैं पूरा अमाउंट नहीं पे कर सकता जी आपको, मैं सारा पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है। मैं सिर्फ मान लो 20,000 है तो उसमें से मैं 12,000 ही पे कर पाऊंगा, 60%, 50%, 80%। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी परसेंट अमाउंट वो लेकर आ रहा है, और उस अमाउंट को हम क्या बोल देंगे कि ये पार्ट पेमेंट ला रहा है। पार्ट ला रहा है मतलब कुछ तो ला रहा है, और जितना पैसा वो कैश में ला रहा है उतने से उसको डेबिट कर दो। फिर से वही कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया, जितना भी आया 50%, 60%, 80%, जितनी भी परसेंट आया हो उसको डेबिट कर दो। और ये फिर से अमाउंट किस लिए आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया। तो बेटा राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया। अब बात आती है कि बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अगर वो 20,000 में से 12,000 ही रुपीज लेकर आया तो मुझे बताओ क्या पुराने पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस 20,000 रुपए कर दिए हैं, जिन्होंने 10,000 दोनों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया, क्या वो 12,000 में 6,000 में मान जाएंगे? क्या वो कहेंगे चल छोड़? नहीं बेटा, प्रोफेशनल लेवल पे एक बिजनेस पर्पज से कभी भी इस तरीके से नहीं कहा जाता जब मैंने तेरे ऊपर पैसे छोड़ दिए ना।
अगर आप 20,000 में से 12,000 ही ला रहे हो तो बाकी के जो 8,000 रुपीज़ बच गए या जितना पार्ट पेमेंट आपका रह गया, जितना रिसीव हो गया उसके बाद जो बच गया, अगर आप 20,000 में से 12,000 पे कर चुके हो और बाकी का जो अमाउंट आपका रह गया है, जो पार्ट पेमेंट आपका बच गया है, उस अमाउंट को हम या तो आपकी कैपिटल से डिडक्ट करेंगे या हम आपके ऊपर थोड़े दिनों के लिए उधार कर देते हैं, आप बाद में पे कर देना। दो ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब पार्टनर कहेंगे हमें तो पूरे 20,000 ही चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेंगे कि हमारे कैपिटल में तो आप पूरे 100% अमाउंट डालो जितना 20,000 बनता था। अगर ये 60% अमाउंट लाया है तो जो 40% अमाउंट ये नहीं लाया, अगर 20 में से 12,000 रुपए लाया और 8,000 नहीं लाया तो 8,000 रुपीज़ के लिए पार्टनर कहते हैं कि हमें ये 8,000 रुपीज़ भी चाहिए। चाहे तो अभी तो आप उधार कर लो, तो बिजनेस कहता है उधार कर देते हैं इसके ऊपर, या फिर अब क्या कर देते हैं इसकी कैपिटल को डिडक्ट कर देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट उसने की, लाइक 5 लाख रुपीज़ उसने लगाए, तो हम कहेंगे 5 लाख में से 8,000 कम कर दिए जाएंगे, या फिर हम कह देंगे कुछ टाइम के लिए उधार कर देते हैं, आप बाद में देके इसको सेट ऑफ करा लेना। लेकिन पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग होते हैं उनको तुरंत अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अगर कैपिटल को कम कर रहे हो तो जब बताओ, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि अगर कोई गेन कर रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर एक गेनिंग पार्टनर है, अगर उसके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो डेबिट करना है। तो अगर उसके अकाउंट से पैसा निकाल दिया तो हम करेंगे न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर होगा अपकमिंग पार्टनर, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर ये कहता है नहीं मेरी कैपिटल को कम मत करो, मेरी कैपिटल को 5 लाख ही रहने दो, एक काम करो मुझ पे उधार कर दो, ऐसे उसने कहा कि मेरे ऊपर उधार कर दो, तो हम यहाँ कैपिटल की जगह क्या यूज कर लेंगे, करंट अकाउंट। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन प्रीमियम तो सिर्फ 60% ही आ पाया, तो हमने बाकी की 40% के लिए उसकी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा है कि उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करना है या फिर करंट अकाउंट ओपन करना है, आप हर बार करंट अकाउंट ओपन करेंगे, आप कैपिटल नहीं यूज करेंगे। अब चाहो बेटा दोनों भी कर सकते हो, कैपिटल करंट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि न्यू पार्टनर करंट अकाउंट आप डेबिट करें अगर वो पार्टनर कैपिटल का गुडविल प्रीमियम, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको लेकर नहीं आ रहा है। अगर पार्ट पेमेंट लाया तो जितना पैसा लाया उतने से आप जर्नल एंट्री बनाओ कैश लाने की, और बाकी क्योंकि 100% पैसा हमको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है, 10,000 पूरा देना है, तो बाकी का जो अमाउंट वो नहीं ला पा रहा है या तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दो या उसके कैपिटल से डिडक्ट कर दो। अगर डिडक्ट करोगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उधार करोगे तो करंट अकाउंट डेबिट होगा। अनेबल टू ब्रिंग मतलब न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर कह रहा है कि मेरे बस की 1 रुपया गुडविल के लिए लाकर देना नहीं है, मैं नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैंने 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट दी है कैपिटल में, अब मैं 20,000 रुपीज़ नहीं दूंगा। आपके पास कोई तरीका हो तो आप अभी देख लो, मेरे पास फिलहाल कोई अमाउंट नहीं है। अब आप बताओ अगर बेटा प्रीमियम नहीं ला रहा तो क्या मैं अब कैश की एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम के लिए तो कैश की एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री बन जाएगी अगर वो कैपिटल ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि वो अपनी कैपिटल ला रहा है, उसकी तो एंट्री बेटा बचपन से जैसे 11th क्लास में थी कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो क्या एंट्री बनाओगे, कैश टू कैपिटल। ऐसे ही अभी यहाँ पे पार्टनर है तो पार्टनर अगर पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि 3 लोग हैं, किसकी कैपिटल है ये तो उसका नाम भी आगे जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ तो लाने की तो एंट्री होगी कैश अगर कैपिटल है। लेकिन अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा, अगर वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा है, तो गुडविल के लिए इस बार फर्स्ट एंट्री आप बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो इस बार नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी तो फिर से वही 2 ऑप्शन, उससे पूछा जाएगा क्या आप फ्यूचर में कुछ टाइम बाद ही अमाउंट हमको पे कर दोगे, वो कहता है अगर हाँ, तो हमने कहा ठीक है अभी हम आपके ऊपर उधार कर देते हैं। तो सीधा फर्स्ट एंट्री अब की बार ये बनेगी, फर्स्ट एंट्री ये ना बन के फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है कि हम कहेंगे ठीक है गेनिंग पार्टनर मतलब आप न्यू पार्टनर हो, हम आपके करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। बेटा डेटर हो गया ना, जब नया पार्टनर पैसा नहीं लाया तो इसका मतलब वो फ्यूचर में देने वाला है। अब अगर वो फ्यूचर में देने वाला है तो जो भी फ्यूचर में हमको पैसा देगा उसको हम डेटर बोल देते हैं। हम किसी को पैसा देते हैं तो क्रेडिटर, हम किसी से पैसा लेंगे फ्यूचर में तो डेटर। तो हमारे लिए न्यू पार्टनर डेबिट हो गया तो हमने उसके करंट अकाउंट में पैसा डाल दिया। अगर वो कहता कि मैं नहीं दे पाऊंगा फ्यूचर में भी, तो हम कहते हैं ठीक है तुम्हारी 5 लाख की कैपिटल को हम कम कर देते हैं, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और जैसे ही उसका अकाउंट डेबिट होगा तो ये पैसा तुरंत किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से कट के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट। तो आखिरी केस में हमें सिर्फ कितनी एंट्री पास करनी है, एक। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि वो पैसा नहीं लाया तो सारा उसके कैपिटल से काट दो। अगर वो कहता है कि बाद में दे दूंगा तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, ना ला रहा है या फ्यूचर में देगा, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं मिल रही है, तो आप न्यू पार्टनर कैपिटल करंट दोनों भी लिख सकते हो या फिर करंट लिख के भी छोड़ सकते हो, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। या फिर आप कैपिटल भी लिख सकते हो, लेकिन नोट डाल देना कि हमने मान लिया है कि हमने उसका अमाउंट कैपिटल से डिडक्ट कर लिया है, हमने मान लिया है कि हमने उसको उधार कर दिया है। कुछ भी नहीं लिखना, तो दोनों वर्ड यूज़ कर लेना, काम चल जाएगा। आज की क्लास अगर आपको हमारी पसंद आई तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। ये जो बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अब ये मान लो ये फीस है हमारी कि आपको पढ़ना है हमसे और फीस में देना है, सब्सक्राइब करके दिखा देना है, शेयर करना है हमारे लिए और लाइक करनी है हमारी वीडियो, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है।